हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल मैंने आपको मेष लगन के बारे में बताया था। आज मैं आपको वृष लगन के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। देखिए, मैंने आपको ये तो बताया था कि कर्मानुसार हमको सबको अपनी अपनी कुंडलियाँ प्राप्त होती हैं और कर्म हमारे खुद के स्वयं के किए हुए होते हैं। इसमें किसी की गलती नहीं होती है। हम किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते कि हमारे इन लोगों की वजह से ऐसी हालात हैं या ये हालात हैं। ये हमारे खुद के ही कर्म होते हैं जो दुख बन के सामने आते हैं और सुख बन के सामने आते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहिए, जैसे मैंने कई लोगों के मुंह से ये सुना है कि हे प्रभु, आपने मुझे ही क्यों दुख दिया। दुख भगवान नहीं देता है। भगवान किसी को भी दुख नहीं देता है। भगवान तो हमें दुख से लड़ने की शक्ति देता है। जब हम उसे दिल से याद करते हैं तो वो हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, हमें जीवन में शक्ति देता है, हमें दिशा दिखाता है, हमें कहीं ना किसी के थ्रू हमारे तक अपनी हेल्प पहुंचाता है। तो भगवान किसी के दुख को देने का कारण नहीं है। सबसे पहले तो ये है, हम खुद ही स्वयं ही अपने कर्ता धर्ता हम स्वयं ही हैं। क्योंकि इंसान, ये अवगुण मेरे अंदर भी है कि हम अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, हम दूसरों की गलतियों को देखते हैं। हम दूसरों को ज्ञान देना चाहेंगे, हम अपने आप को सुधारना नहीं चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, मेरा सबसे मेन बात यही है कि हमें, अगर हर फैमिली में हर इंसान सिर्फ अपने आप को देखना स्टार्ट कर दे तो कहीं पे भी कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। चलिए, मैंने आपको ये थोड़ी सी बातें बताई। अब मैं आपको वृष लगन के बारे में बताना चाहूँगी। वृष लगन का स्वामी शुक्र होता है और इसका दो राशियों का स्वामी होता है, एक तो तुला का और एक वृष का। ये 28 दिन एक ही राशि में रहता है। इसका प्रिय रतन होता है हीरा। ये ग्रह प्रेम प्रसंग तथा सौंदर्य व आकर्षण का भी प्रतीक माना जाता है और यह शुभ ग्रह होता है। ये जल तत्व ग्रह होता है। इसे रजोगुणी ग्रह भी कहा जाता है। ये सुंदर नेत्र, खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत चेहरा, ये सारी खूबसूरती से भी रिलेटेड होता है। शुक्र जिसका बहुत अच्छे स्थान पर बैठा होता है, शुभ राशि के उसमें दृष्टि में होता है, वह इंसान बेहद खूबसूरत होता है उसको, और जीवन का उसे सुख भी मिलता है। शुक्र का सुख देना भी होता है। आपके जीवन में अगर शुक्र अच्छा है तो आपकी लाइफ में सुख भी है, धन से रिलेटेड है या आपकी खूबसूरती से है। और इसको, शुक्र को दैत्यों का गुरु भी कहा जाता है और गुरु को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। तो शुक्र आपकी लाइफ पार्टनर का भी प्लैनेट होता है, सप्तम भाव का भी स्वामी होता है और इससे आपको गर्ल्स की कुंडली से उसके हस्बैंड्स का पता चलता है और बॉयज़ की कुंडली से उसकी वाइफ का पता चलता है। अगर शुक्र अच्छे स्थान पे बैठा होता है तो उसकी वाइफ बहुत खूबसूरत भी होती है और उसके आपस में बहुत नेचर वाइज भी मैच करता है। और कहीं ना कहीं आपका अगर सप्तम भाव परेशान है, मतलब शुभ ग्रह नहीं बैठा है और दुष्ट राशियों की दृष्टि में है, तो कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है। ये प्लेनेट से सब कुछ पता चल जाता है। चलिए, आपको मेरी ये मैंने आपको जितना भी बताया, आपको कितना पसंद आया, कितना समझ आया, प्लीज़ आप कमेंट्स करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और लाइक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।